हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी एमसीक्यू सीरीज़ की जो डिमांड थी वो काफ़ी टाइम से चल रही थी। बिकॉज ऑफ टाइम मैं वीडियो वो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि 12th के कुछ मैटर्स थे जिनको पहले मुझे करना ज़रूरी था, उनके बोर्ड एग्ज़ाम है। लेकिन आपकी भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आपकी इंपॉर्टेंस कम है। तो आपके लिए भी सीरीज़ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो सीरीज़ है उसमें हम बाइनरी नंबर्स के बारे में और इंडिसेस दोनों को मैंने कलेक्ट कर दिया, क्योंकि जो पहला चैप्टर का नंबर्स, उसमें से प्राइम नंबर उड़ा दिया गया है, उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर भी उड़ा दिया, तो बचा क्या, सिर्फ बाइनरी नंबर बचा है। तो उसको हमने लिया है, साथ में इंडिसेस को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो इन दोनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी एमसीक्यूज़ हैं, वो सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। अगर अच्छी नहीं लगती है तो भी आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें कि क्या और चीज़ें हैं ऐसी जो आपको इसमें इंक्लूड करनी है, जिससे कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करके रखें। और सब्सक्राइब अगर आपने किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी, तो वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँच सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी सीरीज़ जो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और बेटर अगर होगा कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको जो क्वेश्चंस है वो समझ में आएंगे। मैं कम्युनिटी टैब पर भी मैं इसका लिंक ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, वहाँ से जाके होपफुली आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा और अब आप ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू 5/6 रेज टू पावर 1/5 माइनस 1/6। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, आपको एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 5/6 की पावर 1/5, फिर उसकी होल पावर है -1/6। अब आपको जो चार ऑप्शन दिए उसमें से कहता है कि कौन सा इसके बराबर नहीं है। तो देखिए, जो चार ऑप्शन है, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो इसमें लिखा है 5/6 की पावर 1/5 माइनस 1/6। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें लिखा है 1/5/6, इसकी पावर है 1/5/1/6। तो तीसरा ऑप्शन है उसमें लिखा है 6/5 की पावर 1/30। और जो चौथा ऑप्शन है 5/6 की पावर -1/30। ये चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर लिखे, क्योंकि आपको ये पता चलेगी इनमें से कौन सा बराबर नहीं है। ये पता लगाने के लिए देखो, हम इस वाली टर्म को कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर इसकी पावर आपको पॉजिटिव करनी है, अब पावर पॉजिटिव करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल आप करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो सही है। गलत बताना है, गलत ये नहीं है, रह गई उन दोनों की बात। उसमें क्या हो रहा है, पावर को कंबाइन किया हुआ है। पावर को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5/6 की पावर -1/30। अब 5/6 की पावर -1/30 मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास ये आ गया। तो यानी ये भी इसका आंसर आ सकता है। तो बचा क्या, ये आपके पास बच गया, यानी ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर का मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हुई बात। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है x² = 64, देन x रेज टू पावर 1/3, x रेज टू पावर 1/3 प्लस x रेज टू पावर 0, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब x² अगर 64 है तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की पावर -2 है यहाँ पर, तो इसको अगर मैं पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव करूं तो ये आ जाएगा 1/x², और इसकी वैल्यू 64 है। 64 को आप लिख लो 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1/x = 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/8 आ गई। अब x की वैल्यू जब 1/8 यहाँ पर आप डालोगे इस क्वेश्चन में, तो x की जगह आ गया 1/8, इसकी पावर 1/3 प्लस 1/8 की पावर 0। तो 1 का क्यूब रूट करेंगे आप 1 आएगा, 8 का क्यूब रूट करेंगे आप 2 आ जाएगा, तो नीचे आएगा 1/2। और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो ये 1 हो जाता है। इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आंसर बनेगा आपका 3/2।
थर्ड क्वेश्चन में कहता है ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन स्क्वायर रूट ऑफ ए इनवर्स बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी इनवर्स सी एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी इनवर्स ए। ठीक है, इनवर्स कह लो या पावर -1 कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, लाइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, धूप छाँव चल रही है तो लाइट भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो पावर माइनस में है तो उसकी पावर को आप प्लस करने के लिए क्या करोगे, इसको ले आओगे डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा b/a, इधर से बन जाएगा c/b, इधर से आ गया a/c। अब ये सारी की सारी टर्म रूट के अंदर है, तो आप इन सबको कंबाइन करके एक ही रूट के अंदर ला सकते हो। मल्टीप्लाई में ऐसा कर सकते हैं हम कि इन सबको एक ही रूट में इकट्ठा कर दिया। अब देखो अब सब कुछ कट रहा है, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो आंसर आ गया इसका 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, इफ 2/3 रेज़ टू पावर x इनटू में 3/2 रेज़ टू पावर 2x, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 81/16, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/2 है, और यहाँ पर मैं अगर पावर में लूँगा तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 आती है, मतलब 3 ऊपर आएगा 4 ऊपर आएगा। तो यहाँ पर भी मैं 3 और 2 को ऊपर कर 3 को ऊपर कर लेता हूँ, 2 को नीचे ले जाता हूँ, तो मैं इसको अगर रेसिप्रोकल करूँगा तो पावर हो जाएगी इसकी नेगेटिव, फिर यहाँ भी 3/2 हो गया, इधर भी 3/2 की टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लो, इसकी पावर होगी 4। अब यहाँ पर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर यहाँ पर ऐड कर दोगे आप। पावर ऐड करने पर क्या आएगा आपके पास, 3/2 की पावर जब ऐड करोगे तो x आएगा, यहाँ पर 3/2 की पावर 4 हो गया। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 1/7 रेज़ टू पावर 2, 1/7 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर -2, फिर रेज़ टू पावर -1/3 रेज़ टू पावर -1/3, फिर रेज़ टू पावर, तो पावर की पावर पावर की पावर पावर की पावर दे रखी है, मजाक बना रखा है इसने। अब पावर की पावर पावर की पावर कितनी भी पावर कर ले तो पावर का काम क्या होगा, सारी पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपके पास क्या बन रहा है, 1/7 की पावर 2 -2 -1/3 1/4, सबको मल्टीप्लाई कर दो। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/7 की पावर रह जाएगी 1/3। तो अब यहाँ 7 की पावर m के बराबर है ये, और m की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो 7 की पावर m के ये बराबर है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ऑप्शन में -1/3 है, तो कहीं कहीं हमारा माइनस मिस हुआ है। तो ये जो पावर आपको दे रखी है ना 1/4, ये -1/4 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा और वैल्यू भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में कहता है 23 + 2 रेज़ टू पावर 2, 23 + 2 रेज़ टू पावर 2, और इसकी पावर है 2/3। तो यहाँ पर आ गया 2/3 प्लस 150 - 29, इसकी पावर 1/2, और फिर होल पावर दे रखी है आपको 2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर 23 प्लस में 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब हो गया 4। तो 23 आ गया, 4 ही आ गया, यानी 27 हो गया। 27 की पावर 2/3 प्लस 150 में से 29 माइनस करोगे तो बनेगा आपके पास कितना, 1/1 बन जाएगा। 1/1 की पावर है 1/2, फिर सबकी होल पावर है 2। अब 27 की पावर जो 2/3 है, इसको आप ऐसे लिख लो 3 की पावर 3, इसका मतलब 27 ही होता है, और होल पावर है 2/3, तो होल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर 121 हो जाएगा, 11 की पावर 2 होल पावर 1/2, और इस सब की पावर है 2।
इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल। 3 की पावर 2 हो गया 9 प्लस 11 यानी 20 आ गया। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 400। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th में कहता है इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 देन एक्स क्यूब। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 2 और पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है, इसलिए x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी √2। अब एक्स क्यूब पूछा है, एक्स क्यूब का मतलब हो गया कि भाई यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है इसको, √2 एंड √2। अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है और ये वाला √2 अकेला रह गया तो रहने दो, कर क्या सकते हैं इसका। तो आंसर आ गया आपके पास 2√2। 8th क्वेश्चन। 8 में कहता 4 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2x रेज़ टू पावर x। तो पहले x तो निकाल लेते हैं, x क्या है। ये वाली जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर x माइनस 4 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस में, माइनस का मतलब क्या हो गया, डिवाइड में था वो। और यहाँ जो 24 है इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से 4 रेज़ टू पावर x आप कॉमन निकाल लो, आपके पास रह गया 1 माइनस 1/4। इसको एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन गया 4 माइनस 1 3/4। इससे आप इसको कैंसिल करो और इसको यहाँ पर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x की वैल्यू आ गई 32। 4x को लिख सकते हो आप 2 रेज़ टू पावर 2 फिर इसकी पावर x और यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो 2 की पावर यहाँ 2x है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब x की वैल्यू 5/2 आ गई तो इसने वैल्यू आपसे पूछी है 2x रेज़ टू पावर x, 2x रेज़ टू पावर x। तो 2x का मतलब क्या हो गया, 2x का मतलब हो गया 5 की पावर कितनी होगी 5/2। अब 5 की पावर 5/2 का मतलब क्या हुआ कि भाई 5 का आप स्क्वायर रूट करोगे, नीचे 2 है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर रूट को आप ऐसे लिखोगे भाई √5 की पावर 5, ये मतलब हुआ, यानी √5 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको समझने के लिए मैं अभी आपको एक्सपेंड करके समझा रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्टली कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 5 25 √5 आंसर आ गया आपका 25 √5। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th में क्या कहता है, 9th में कहता है इफ 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 to 5 इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर x। तो यहाँ से अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप 3 की पावर 2x और माइनस 8 इसको आप लिख लो 2 to 5 को 15 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर आ गया 3 माइनस x। इस 15 को आप प्राइम फैक्टर में अगर ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 8, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। अब 3 की पावर जितनी भी है ना उनको इकट्ठा कर दो, 5 की पावर जितनी है उनको इकट्ठा करो। तो यहाँ 3 की पावर 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ डिवाइड में तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे पावर माइनस होगी, तो -8 तो ऑलरेडी है, -2 और चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3 की पावर 2x माइनस 10। और अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3 माइनस x इंटू में 5 की पावर 2। इन दोनों को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनकी पावर ऐड होगी तो 3 प्लस में 2 5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 3 की पावर 2x माइनस 10 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 की पावर 2 आपने कॉमन निकाल लिया x माइनस 10 x माइनस 5। इधर क्या आ गया आपके पास 5 की पावर 3 प्लस 2 5 माइनस x। तो यहाँ 5 माइनस x है, इधर x माइनस 5 हो रहा है, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो इस फ़र्क को आप ठीक करने के लिए क्या करो, इन दोनों को एक तरफ इकट्ठा कर लो, इसको इधर लाओ,
और जो 3 की पावर 2 है इसको आप अलग कर दो, ठीक है। 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया एक तरह से। 9 की पावर होगी आपके पास x माइनस 5, और मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा 5 की पावर 5 माइनस एक्स। अगर मैं इस टर्म को ऊपर लेके चला जाऊँ तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसको आप कैसे लिखोगे भाई, 9 की पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 5, इस साइड में क्या रहेगा आपके पास 1 रहेगा, ठीक है। इस साइड राइट हैंड साइड में ये वाली जो टर्म थी इसको हम नीचे ले आए, और नीचे ले आने के बाद इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, 9 5 जा 45, और 45 की जो पावर है वो हो जाएगी x माइनस 5 और इधर आ जाएगा, इसको मैं से लिखते हैं 45 की पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 हो जाता है ना वो। तो अब यहाँ से दोनों को आप कंपेयर करोगे तो x माइनस 5 जो है वो 0 के बराबर है, यानी x की वैल्यू आपकी 5 निकल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10th। तो 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ यहाँ पर भाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1 to 5। अब यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को निकालें n की वैल्यू को पहले, तो इसको रूट को आप हटाओगे, रूट को हटाओगे तो पावर आपकी 1/2 बन जाती है। तो n ऑलरेडी था तो n/2 बन गया। इसको लिख लो आप 5 की पावर 3। तो दोनों साइड को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 6। अब n की वैल्यू 6 आने के बाद ये आगे वैल्यू आपसे पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर n स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो n की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, इससे हम कैंसिल करेंगे। 5 की पावर 2 मतलब आंसर आ गया हमारा 25। 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया है 2 रेज टू पावर माइनस m, 2 रेज टू पावर माइनस m इंटू में 1/2 रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से पहले हम m की वैल्यू फाइंड करें। m की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर आगे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसको लिखते हैं। पहले हम यहाँ से m निकाल लेते हैं। m जब आप यहाँ पर निकालोगे तो m की वैल्यू आपकी क्या आएगी। अब यहाँ पर देखो 4 यहाँ नीचे है तो इसको भी आप नीचे ले आओ। तो इसको आप ऐसे लिख लो 1/2 की पावर m, 1/2 की पावर m, और 4 को लिख लो 1/2 की पावर 2। दोनों का बेस सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी तो 1/2 की पावर 2m हो गया। यहाँ हो गया 1/2 की पावर 2। दोनों साइड को आप कंपेयर करोगे तो 2m 2 के बराबर आ गया, यानी m की वैल्यू तो आ गई आपके पास 1। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वाली टर्म क्या है आपके पास 1/14, 4 रेज टू पावर m, इसकी पावर 1/2 प्लस 1/5 रेज टू पावर m माइनस 1। इसको आप सॉल्व करो। m की वैल्यू क्योंकि 1 है तो यहाँ पर 1 डालोगे, यहाँ 1 डालोगे, कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, जो जितनी वैल्यू है वैसी की वैसी रहनी है। तो ये क्या बन जाएगा 1/14। तो यहाँ 4 की पावर 1 मतलब 4 ही बनेगा, तो 4 की पावर 1/2, यहाँ 1/5 की पावर माइनस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या बन गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 + 2 7, 7 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन में कहता है 3 रेज टू पावर 5x इंटू में 81 स्क्वायर इंटू में 6561 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2x इक्वल्स टू 3 की पावर 7। यहाँ पर ज़्यादातर 3 यूज़ हो रहा है, तो हम ये देखते हैं। इसका तो हमें पता है कि भाई इसको 3 की पावर में लिख सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा आपको कि 3 की पावर में अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा। तो 3 की पावर अगर आप 8 करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी। एलसीएम निकाल के आपको देखना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है तो ये बन गया आपके पास 3 की पावर 5x, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, ये बन जाएगा 3 की पावर 8, नीचे आ गया 3 की पावर 2x इक्वल्स टू 3 की पावर 7।
अब यहाँ पर देखो सबका बेस जो है सेम हो गया, तो सबको इकट्ठा करोगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 5x में से 2x तो माइनस हो जाएगी, तो भी डिवाइड में है, और 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 8 + 8 16 हो गया। तो 3 की पावर आपके पास बन गई 3x + 16 = 3 की पावर 7। दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो 3x + 16 की वैल्यू आ गई 7, यानी 9, और x की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह जितना बेस सेम बन सकता है उतना बेस आप सेम बनाइए। बेस सेम बनाने के बाद फिर आप सॉल्व करेंगे। सॉरी, एक गड़बड़ होगी यहाँ पर, माइनस आएगा ही क्योंकि इधर जाएगा ये, तो x की वैल्यू -3 आएगी, 3 नहीं आएगी। तो ऐसी छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में अफोर्ड नहीं कर सकते। 13th क्वेश्चन देखो। 13 में कहता है 0 y एंड x। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि y की वैल्यू कहता है 0 से बड़ी है और x से छोटी है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिए उनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक है। तो अब यहाँ पर √x - √y पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, √x - √y = √x - y। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसमें हमेशा ये बराबर केस नहीं आएगा, तो ये वाला क्या आपका जो केस है वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा वाला कहता है √x + √x = 2√x, √x + √x = 2x। तो ये भी गलत है। √x जो होता है, ये 2 अगर बाहर होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं दे रखा, आपको अंदर दे रखा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है x √y = y√x। तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू भी बराबर नहीं आएगी। जो चौथा ऑप्शन है आपके पास √xy और √x√y, मल्टीप्लाई में आप इसको अलग अलग कर सकते हो, तो ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन इसमें ठीक होगा। 14th क्वेश्चन को देखो। 10 to power x = 64। 10 to power x की जो वैल्यू है वो 64 के बराबर दे रखी है। ठीक, अब यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 to power x/2 + 1। 14th क्वेश्चन है 10 to power x = 64। अब 10 की पावर आप कितनी भी ब्रेक कर लो भाई, 64 तो वो कहीं से नहीं बनता, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम आंसर पे चलते हैं सीधा। आंसर में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 to power x/2 + 1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्टली इसी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, वहाँ से वैल्यू निकालने में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, जो +1 है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पता है कि पावर प्लस जब होती है जब वो मल्टीप्लाई में होता है, तो 10 to power x/2 इंटू में 10 to power 1 ऐसे हो जाएगा। अब ये जो 10 to power x/2 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 to power x और इसकी पावर 1/2, और 10 तो यहाँ है ही। अब 10 to power x की वैल्यू है 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, इंटू 10, आंसर आ गया 80। तो इस तरह से ये तरीका हमें आसान पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 5 to power n + 2 - 6 इंटू 5 to power n + 1 डिवाइडेड बाय 13 इंटू में 5 to power n -2 इंटू में 5 to power n + 1। तो इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो ऊपर आप देखो 5 की पावर यहाँ n + 2 है, यहाँ n + 1 है, तो 5 की पावर आप n + 1 तो कॉमन निकाल ही सकते हो। n + 2 में से जब आप n + 1 कॉमन निकाल रहे हो पावर को, तो क्या बच रहा है, 5 की पावर 1 बचेगी, यहाँ से -6 बचेगा। ऐसे नीचे से आप 5 की पावर n कॉमन निकाल सकते हो। अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ से बचा 13, यहाँ से बच गया 2 इंटू में एक 5 यहाँ से बच गया। अब 5 की पावर जो n + 1 है और n है, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर इसकी होगी माइनस, यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर n + 1 - n। जो अंदर यहाँ ब्रैकेट में बचा, ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया 13 - 10, 3 आ गया। इस n से ये n कैंसिल, 5 की पावर 1 बची,
5 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 से, तो आंसर आ गया -5/3। तो इसका जो ऑप्शन है वो आंसर आ गया आपका बी -5/3। तो 16th क्वेश्चन में कहता है आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू 1024। स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 1024। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर n का मतलब आप स्क्वायर रूट को हटाओगे तो ये n/2 हो जाएगा, और 104 होता है 2 की पावर 10। दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 20। n तो आपने निकाल दिया, अब आगे वैल्यू पूछता है आपसे। वैल्यू पूछी है किसकी, 3 रेज़ टू पावर 2 अपॉन में n/4 - 4। वैल्यू आपको बतानी है 2 अपॉन में 3 रेज़ टू पावर 2 अपॉन में n/4 - 4। ऊपर तो 2 है ही, नीचे 3 की पावर 2 अपॉन में n/4। n/4 का मतलब 5 आ जाएगा -4, तो 5 - 4 यानी 1 आ गया, तो 3 की पावर रहेगी 2। अब 3 की पावर 2 का मतलब हो गया आपके पास 5। तो ये आ गया आपके पास 3 की पावर, सॉरी यहाँ लिखने में ज़रा हटाओ यार। तो क्वेश्चन नंबर 16th पे चलते हैं हम। 16th क्वेश्चन में क्या कहता है, 16th में कहता है आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 1024। तो यहाँ से आप रूट को हटाएंगे तो 2 की पावर n/2 आ गया। 1024 को आप लिख लो, ये 2 की पावर 10 हो गया। तो दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे, n/2 की वैल्यू 10 यानी n की वैल्यू आ गई 20। अब जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है कहता है 3 रेज़ टू पावर 2 अपॉन में n/4 - 4। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, n की जगह आ गया 20/4 - 4। तो 20/4 करेंगे 5 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, तो यानी ये 3 की पावर 2 रह गया, आंसर आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ 17th क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 24। अब डेसिमल में आपको जो नंबर दिया है वो 24 दिया हुआ है, इसको आपको बाइनरी में बताना है कि किसके बराबर है। तो बाइनरी नंबर इसका निकालने के लिए हमें करना क्या होता है तरीका, 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करते जाओ और यहाँ पर आप रिमाइंडर लिखते जाओ। तो 2 से डिवाइड करेंगे 12, रिमाइंडर आ गया 0, फिर डिवाइड किया 6, रिमाइंडर आ गया 0, फिर डिवाइड किया 3, रिमाइंडर आ गया 0, फिर डिवाइड किया 1, रिमाइंडर आया 1। तो अब आंसर क्या बना, 1 1 0 0 0। ऐसे चलते हैं ना, याद है ना, तो 1 1 0 0 0। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा, यानी ऑप्शन बन गया यहाँ पर बी। फिर 18th क्वेश्चन है, उसमें भी आपको नंबर, उसमें आपको बाइनरी नंबर दिया है, डेसिमल में बताना है। तो बाइनरी नंबर आपके पास क्या दिया हुआ है, 10101, 10101 ये नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो पहले वाला नंबर है इसको स्टार्ट करते हैं भाई 1 इंटू में 2 की पावर 0, उस साइड बढ़ते जाओ, 0 इंटू में 2 की पावर 1, 1 इंटू में 2 की पावर 2, 0 इंटू में 2 की पावर 3 और 1 इंटू में 2 की पावर 4। तो ये जो जीरो वाले हैं उसको आप स्किप कर सकते हो, ज़रूर नहीं लिखना, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा। आप सीधा क्या करो भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 वाला छोड़ दो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इसको लेंगे, 2 की पावर 4 आ गया 16, ये तो 0 हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, और ये 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 होता है, लास्ट में 1 आ गया, आंसर आ गया इसका 21। तो 21 को आप इस तरीके से लिख सकते हो बाइनरी में, या बाइनरी को 21 में आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन में आपसे फिर वैल्यू पूछता है 5 रेज़ टू पावर 1/6 और फिर उसकी पावर है -3/4, 1/16। 5 रेज़ टू पावर 1/16, ऐसा नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, मिक्स नंबर है, 5 and 1/16, इसकी पावर आपसे पूछ रहा है -3/4। तो ये जाएगा 16 5 80 + 1, इसको फ्रैक्शन में लिखा हमने 81/16,
इसकी पावर -3/4। अब 81/16 को आप लिख सकते हो 3/2 की पावर 4, फिर होल पावर -3/4 है, ये कैंसिल। अब पावर क्योंकि नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो उसको पॉजिटिव करने के लिए, तो ये 2/3 की पावर 3 आ गया, यानी आ गया 8/27। क्वेश्चन नंबर 20। इस 20th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2⁻²। तो पहले आप क्या करो, स्टेप वाइज चलो। आप पहले इस वाले 3 को हटाओ, यहाँ से इस वाले 3 को हटाओगे तो क्या बनेगा 2⁻²/3। फिर ये पूरा का पूरा भी क्या है, फोर्थ रूट ऑफ दिस। अब ये 4 है, अब इसको भी हटा दो, इसको हटाओगे तो 2/2/3 और इंटू में 4, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो 2 की पावर आ जाएगा 1/6। 21st, फाइंड द प्रोडक्ट 256⁻⁻0.16 एंड 256⁻0.09। दोनों का यहाँ पर बेस सेम है, तो दोनों की पावर को ऐड करोगे तो 256 आ जाएगी 0.25। अब इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो पॉइंट को आप हटाओ तो ये जाएगा 24/5/100। इसको कैंसिल करा और 256 को आपने लिख लिया 4 की पावर 4, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। इसमें आपको जो वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जो लॉग वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए। लॉग ऑफ 27 टू द बेस √3। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो लॉग फंक्शन होते हैं उस लॉग फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल में पहले कन्वर्ट कर लो। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आप आई थिंक आपको सभी को आता ही होगा। ये जो बेस होता है इसको आपको बेस में ही रखना है और इसकी जो पावर है ये होगी x = 27। अब यहाँ पर रूट को आप हटा दो, रूट को आप हटाएंगे तो 3 की पावर आ गई x/2। 27 को आप लिख लो 3 की पावर 3। दोनों साइड्स को आप कंपेयर करेंगे तो x/2 की वैल्यू 3 आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई 6। 23rd क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे आपको वैल्यू बतानी है लॉग ऑफ 0.04 टू द बेस 5। तो यहाँ पर भी आपको यही काम करना है भाई। 5 की पावर हो गई x 0.04। ये जो 0.04 है इसका डेसिमल आप हटाओ, इसको फ्रैक्शन में लेकर आओ, क्या वैल्यू आपके पास बनती है 4/100, दैट मीन्स 25। अब 25 को लिखेंगे हम 5 की पावर 2, लेकिन उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर हो जाएगी माइनस में। तो 5 की पावर x = 5 की पावर -2। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2। तो बस आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, बाकी का काम तो बड़ा आसान है ही। लॉग ऑफ 64 और बेस में 0.5। तो यहाँ पर इसको भी आपने x एज्यूम किया तो 0.5 की पावर x = 64। अब यहाँ डेसिमल है, इसको भी आप हटा लो तो 5/10। 64 को लिख लो 2 की पावर 6। यहाँ भी नीचे 2 आएगा। अब 2 को जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो बन जाएगा 2 की पावर -x = 2 की पावर 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -6। 25th क्वेश्चन में इसमें कहता है लॉग ऑफ x, बेस में दिया आपको 3√5 = -3। तो यहाँ पर 3√5 की पावर ये 3√5, ये 3 जो है 3 नहीं है, ये क्यूब रूट है एक्चुअली, ऐसे है। इसकी पावर -3 = x। अब जब इस क्यूब रूट को हटाओगे, क्यूब रूट को हटाने पर जो 5 की पावर ऑलरेडी -3 थी और जो ये वाला 3 है नीचे आ जाएगा, = में x, यहाँ से कैंसिल 1 आ गया, तो
x की वैल्यू होगी 5 की पावर -1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/5। 26 क्वेश्चन में क्या था, log ऑफ 3x + 2 3x + 1 = 2। ये वैल्यू आपको दी है। अब यहाँ पर बेस में आपको कुछ नहीं दिया। जब बेस में कुछ नहीं दिया होता तो वो होता है कॉमन लॉगरिदम, और कॉमन लॉगरिदम में यहाँ पर बेस में 10 होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ बेस 10 3x + 1 = 2। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर = 3x + 1, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 1 को इधर ला के माइनस करोगे तो 99 = 3x, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 33। 27th क्वेश्चन है, इसमें कहता है 2 + log ऑफ बेस टू द 10 0.01। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस 2 को पहले उधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा log ऑफ 10, और 0.01 का मतलब आ जाएगा 1/100। और ये जो 2 है इसको आप उस साइड ले गए तो हो गया x - 2। ये 10 की पावर ये बन जाएगा = 1/100। 1/100 का मतलब हो गया 10 की पावर 2, उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो 10 की पावर -2। यहाँ से इन दोनों साइड को आप कंपेयर करोगे, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 8 - log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 32। अब यहाँ से आप क्या करो, 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ 2⁻³ log ऑफ 2 log ऑफ 2⁻5। अब log की जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें पावर आगे आ जाती है, वो प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो ये बन जाएगा 3 log 2 - log 2 डिवाइडेड बाय 5 log 2। 3 log 2 में से log 2 माइनस करेंगे तो 2 log 2 डिवाइडेड बाय 5 log 2। ये कैंसिल, आंसर आ गया इसका 2/5। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास वो केस स्टडी का क्वेश्चन है, अब उस पर चलते हैं हम। और जो केस स्टडी का क्वेश्चन है इसमें आपको बाइनरी नंबर के बारे में बताया है कि जो उसका बेस है वो 2 होता है, डेसिमल नंबर का जो बेस है वो 10 होता है, और किस किस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये सब कुछ पढ़ लेना, एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको दे रखा है बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब इसी को आपको यूज़ करना है और यूज़ करके इनके आंसर्स हमें देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर डेसिमल वाले बाइनरी नंबर भी हैं, तो डेसिमल वाले भी आपको कैसे सॉल्व करने हैं वो भी हम यहाँ पर समझ लेंगे। तो पहला जो नंबर है केस स्टडी में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बाइनरी नंबर दिया आपको 10 फिर 111 10 111 01.111। ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल नंबर में बताना है कि कितना होगा। अब देखिए डेसिमल से जो पहले वाले नंबर है वो तो आपने पहले भी सॉल्व किए। यहाँ पर 2 की पावर 0 होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 तक जाना है। तो इसको आप सीधा सीधा लिखना स्टार्ट करो। 1 × में 2 की पावर 6 प्लस ये तो 0 आ रहा है, 0 × में 2 की पावर 5 आएगा, तो 0 को आप स्किप कर सकते हो, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना। लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना, अगले वाले नंबर में 2 की पावर 4 आएगा, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2, उसके बाद फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 0। अब डेसिमल वाले जो नंबर है उसमें क्या करना है, पावर नेगेटिव चली जाती है। नेगेटिव का मतलब आप डिनोमिनेटर में ले आओ, 1 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये आ गया 64, 16, इधर से आ गया 8 4, यहाँ से आ गया 1, इधर से आ गया 1/2 1/4 और 1/8। जो ये वाले नंबर है इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 93। और 1/2 1/4 1/8 इन सबको अगर आप एलसीएम लेके ऐड करोगे, एलसीएम इनका 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 2 और 1, यानी 93 प्लस में 7/8। अब 7 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेसिमल में नंबर आता है 0.875।
और इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 93.875। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें से आपका ये आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें सेकंड पार्ट, उसमें आपको 2 नंबर दिए हुए उनको प्लस करना है। तो दोनों बाइनरी नंबर दिए हैं, दोनों बाइनरी को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्लस कर दो। पहला जो नंबर है वो हमारे पास है 11011.011, ठीक है। इस नंबर को आपको प्लस करना है। एक दूसरा नंबर आपके पास 10101.101। अब दोनों नंबर को या तो आप पहले ऐड कर लो, बाद में उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या पहले इन दोनों को बाइनरी डेसिमल में कर लो, बाद में इन दोनों को ऐड कर दो। तो अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं तो यहाँ पर 2 की पावर 0 1 2 3 4 आनी है। तो 2 की पावर 4 मुझे पता है 16 होता है, तो 16 इंटू 1 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 16 इंटू 1 16, 8 इंटू 1 8, 4 वाला हो जाएगा 0, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1, प्लस 0/2 आएगा, 0 हो जाएगा, 1/4 1/8, ये बन गया। प्लस में इस नंबर को आप लोगे तो फिर यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 तक ही आ रही है, 4 मतलब 16। तो ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक स्टेप आपको दिखाना है। 8 वाला 0 हो जाएगा, 4 इधर आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, 0 हो जाएगा, इधर आ गया 1, इधर से आएगा ये 1/2, 0/4 और 1/8। अब इन सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करो, देखो 16 + 8 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 + 4 32, 32 प्लस में 16, ये बन गया 48। बाकी जो ये फ्रैक्शन वाले नंबर हैं इसको आप 1/4, 1/8, 1/8 यानी 2/8 हो गया, और 1/2, ये भी 1/4 बन गया। तो कितना हो गया ऐड करके, 4 एलसीएम लोगे तो 4/4, 4/4 मतलब 1 आ गया, तो आंसर आ गया 49। तो आप जैसे भी कन्वीनियंट हो उसी तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड में आपको करना है सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं 110, 1110, फिर 11.111। इसमें से माइनस करना है हमें ये नंबर 10, फिर 10 3 बार 1, 10 3 बार 1 0.110। अब यहाँ पर इसको डेसिमल में फाइंड करेंगे तो 2 की पावर देखो 0 1 2 3 4 5 तक जाएगी, तो 2 की पावर 5 होता है 32। तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32, 16, 16 के बाद यहाँ पर आ गया 8, फिर ये हो गया 0, यहाँ आ गया 2, इधर आ गया 1, प्लस 1/2, 1/4, 1/8, माइनस यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 तक है, तो 32, ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 4 2, फिर यहाँ 0 हो गया, प्लस इधर से 1/2 1/4, लास्ट में 0 है। हम सभी में यही सेम मेथड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप हम काट के लिख रहे हैं, सीधा हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं ताकि एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ में आप डायरेक्ट करना सीखो, आपका टाइम बचे। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस में देखो जो सेम टर्म्स है उनको तो काट ही दो, उनको क्यों लेके चलना आ गया हमें। अब जो बच गया बस वो ले लो, 16 + 1 17, 17 में से 4 कर दो माइनस, 17 - 4 हो गया 13, 1/8 प्लस में बच रहा है बस, यहाँ तो सब कुछ कट गया फ्रैक्शन वाला। तो 1/8 को अगर आप डिवाइड करोगे इससे तो आपके पास बचेगा 0.125, यानी आंसर आ गया 13.125। इसी का देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ में आपको करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4 बार तो 1 है, 1 1 1 1 0 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 1 0 1 0,
0.01। अब इसको करो 0 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 तक है पावर, तो पहले वाला 32 बना, फिर 16, फिर 8, फिर 4, ये वाला 0 हो जाएगा, फिर लास्ट में बचेगा 1, प्लस में 1/2। इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 तक है, तो 32, 16 वाली टर्म 0 हो गई, 8, फिर 4 वाली टर्म 0 हो गई, 2, फिर 1 वाली टर्म 0 है, 1/2 वाली 0 है, 1/4। इसको सॉल्व करो, 32 प्लस में 8 40 हो गया, 40 और 20 60 प्लस 1 61, प्लस में 1/2 इंटू 42 प्लस 1/4। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को इसको आप सॉल्व करके फ्रैक्शन में ले आओ, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और 2 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 1 9 4 4 जा 16, ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके या सीधा पहले डिवाइड कर लो, 61.5 आ रहा है इन दोनों को डिवाइड करके, और इसको डिवाइड करके आ रहा है हमारे पास 42.25। और अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 2598.375। इसी का 5th पार्ट है, उसमें करना है आपको डिवाइड करना है किसको, 1 1 2 3 4, 4 बार 0 है, 1 2 3 4, फिर 0 1, इसको आपको डिवाइड करना है इस नंबर से 1001.1, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 तक है, तो ये तो 32 आ गया, प्लस सारे लास्ट 0 है, बीच में लास्ट वाली टर्म है, ये आ गई 1, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 1/4, इधर आ गया 0 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 हो गया 8, प्लस 1 प्लस 1/2, तो 32 प्लस 1 35 हो गया, और 33, तो ये बन गया आपके पास 33 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, इसको डिवाइड करना है आपको 9 2 जा 18 बाई 19/2 से। अब यहाँ जो डिवीज़न होता है, इस डिवीज़न का साइन हटा के इसको अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो ऐसे आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल, 19 से कट जाएगा कितने पर, 7 पर, तो 7/2 का मतलब आंसर आपको अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो डेसिमल तक लेके जाना पड़ेगा आपको 3.5। तो इस तरह से आप ये नंबर कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये कि पहले आप बाइनरी को सॉल्व करो, उसमें कंफर्टेबल हो, बाइनरी को सॉल्व करके बाद में उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। आंसर हमें निकालना है सही तरीके से, आंसर सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको जो इंडिसेस और लॉगरिथम के जो क्वेश्चंस थे, साथ में बाइनरी नंबर के क्वेश्चंस थे, वो समझ में आ पाए होंगे। एक एक नंबर के आपको क्वेश्चन किस तरीके से डील करने हैं। तो अगली जो वीडियो है उसमें बहुत जल्दी मिलते हैं, जिसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, कैलेंडर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक, ये सब क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।